नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि मास्टरबेशन करने के बाद बुरा क्यों लगता है, यानी गिल्ट क्यों होता है। तो भाई, जो तू महसूस करता है ना, यानी कि गिल्ट, पछतावा या फिर मैंने गलत किया, जो वाली फीलिंग्स होती हैं, वो सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रही हैं। बहुत सारे लोगों को यह फीलिंग आती है। और इसका जो मेन रीज़न होता है, वो सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि मेंटल और सोशल कंडीशनिंग से भी जुड़ा है। तो चल, मैं तुझे ना एक सीधा सा और साइंटिफिक और इमोशनल इसका एंगल समझाता हूँ। इसके जो बेसिकली 4 मुख्य कारण होते हैं, ठीक है? थोड़ा साइंटिफिक अगर बात करें तो डोपामाइन एक हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको प्लेज़र हार्मोन भी बोलते हैं। जब भी हम यानी कि लड़के लोग मैस्टरबेशन करते हैं, तब दिमाग में डोपामाइन का जो हार्मोन होता है वह स्पाइक करता है। ठीक है? और जैसे ही काम तमाम हो जाता है, यानी कि जब हम इजैकुलेट कर देते हैं, मैस्टरबेशन कर लेते हैं, तो डोपामाइन अचानक गिर जाता है और हमें लगता है कि यार कुछ गलत हो गया। ठीक है? लो फील करते हैं, एम्प्टी फीलिंग आती है हमें उसके अंदर। ठीक है? तो इसको पोस्ट नस्ट क्लैरिटी बोलते हैं, पोस्ट नट क्लैरिटी या फिर न्यूरोकेमिकल गिल्ट बोलते हैं। जो केमिकल चेंजेस हमारे अंदर होते हैं उसके गिल्ट आता है। वो थोड़ी देर के लिए ही आता है। जब हमारा डोपामाइन रिकवर हो जाता है, तब हम दोबारा सही हो जाते हैं। ठीक है? अच्छा, दूसरा इसका जो कारण होता है, भई हम भारत देश में रह रहे हैं, थोड़े ना संस्कार और समाज ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसको थोड़ा गलत बताया जाता है कि हँसना तो नहीं करनी चाहिए, मैस्टरबेशन नहीं करनी चाहिए। ठीक है? तो बचपन से हम भई यही तो सीखते आ रहे हैं। ठीक है? लेकिन उसके बाद भी फिर अगर हम कर लेते हैं, तो एक तो डोपामाइन की ऐसी-तैसी हो जाती है। ऊपर से हमें लगता है कि यार मैंने शिट फिर क्यों कर लिया? ठीक है? एक तो हम भई भगवान का नाम जब भी आजकल करने लगे हैं सारे बच्चे, और फिर लगता है कि यार कहीं पाप तो नहीं हो गए हमसे। ठीक है? कितनी शर्म की बात है भाई। एक तरफ तो भाई सुबह भगवान का नाम लेता हूँ, और फिर ये कहाँ मास्टरबेशन की भी आदत लग गई, गलत किया, अब नहीं करूँगा। ठीक है? तो ये वाली चीज़ भी आती है। ठीक है? अगर आप इससे रिलेट ना कर पाओ तो, लेकिन ये बहुत सारे लोगों के अंदर आती है और कुछ लोग रिलेट भी कर रहे होंगे। ठीक है? और तीसरा जो उसका कारण था, एडिक्शन का डर, यानी सेल्फ जजमेंट इसको कह सकते हैं। कभी-कभी मतलब हम खुद को एक प्रॉमिस करते हैं कि यार मैंने मतलब डिसाइड किया है कि अब नहीं करूँगा। ठीक है? अभी मैं 1 बार या 2 बार ही करूँगा, अब नहीं करूँगा। लेकिन कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। ठीक है? और यंग एज होती है। ठीक है? 14, 15, 16 साल, टेस्टोस्टेरोन को अपार नहीं कि करना क्या है, इसका दीवार में मारना है, क्या करना है। तो इतना टेस्टोस्टेरोन उछलता है, डोपामाइन उछलता है कि कंट्रोल नहीं होता। वो सेल्फ कंट्रोल जो टूट जाता है ना, तब गिल्ट होता है कि यार मैंने खुद को प्रॉमिस किया था कि अब नहीं करूँगा, लेकिन फिर हो गया। तो मतलब वो एक सेल्फ कंट्रोल जब मतलब उसकी धज्जियाँ उड़ जाती है ना, तब बुरा लगता है एक मर्द को कि मैंने यार प्रॉमिस किया था और आज मैंने फिर कर लिया। तो इस तरीके से तीसरा भी सबसे बड़ा कारण था। चौथा जो इसका कारण होता है वह आयुर्वेद से भी जुड़ा है और एक यौगिक व्यू भी होता है। वीर्य जो होता है वह एक ऊर्जा का मूल स्रोत होता है। ठीक है? वीर्य को ऊर्जा बताया गया है, और यही वीर्य हमारे शरीर में तेज और ऊर्जा को मेंटेन करके रखता है। जब जो आपने ब्रह्मचर्यों को जो पालन करते हैं उनको देखा होगा, कितना तेज होता है उनके अंदर, अलग ही चेहरे पे रौनक होती है। और एक जो बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन करने वाले लोगों को देखा होगा, कितने पतले दुबले-सुबले से हो जाते हैं, बिल्कुल तेज खत्म हो जाता है उनका। ठीक है? तो बार-बार जब वीर्य का नाश होता है, तो पैनिक एनर्जी होती है वह कम हो जाती है, और मानसिक कमज़ोरी, चिंता, लो वाइब्रेशन और डिप्रेशन, यह सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? डर सारे लगा रहता है। कभी सी कहीं पे भी लड़ाई हो जाए तो ऐसे हार्ट बीट सबसे पहले, जैसे ना फट जाती है, तो वो हार्ट बीट सबसे पहले तेज़ हो जाएँगी, क्योंकि वीर्य नहीं है। वीर्य होगा तभी तो शरीर में ऐसे जान आती है हमारे शरीर में, हाँ, किसी से भी भिड़ जाएँगे भई। तो इसी वजह से जो संत योगी होते हैं वो कहते हैं कि ऊर्जा, यह जो ऊर्जा है, यह जो वीर्य है, इसको बचाओ, इसको ऐसे ही पानी में ना बहाओ। ठीक है? तो इसको बचाने का भाई, ठीक है? तो इसके सॉल्यूशन पे और बात कर लेते हैं। आप कहोगे कारण बता दिए, सॉल्यूशन नहीं बताया। तो इसको डिमोनाइज़ मत करो मैस्टरबेशन को। ठीक है? मतलब ये एक आप सेल्फ प्लेज़र है, तो सेल्फ प्लेज़र की तरह रखो। किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। ठीक है? आप सेल्फ कंट्रोल रखो, संयम रखो। ठीक है? अकेले में ना रहो। क्योंकि अकेले में ज़्यादा रहने से ही यह इस तरह के विचार आते हैं। पोर्न एडिक्शन बंद कर दो, बहुत ज़्यादा पोर्न देखते हो तो, अरे भाई आपके पास और कोई काम नहीं है क्या? मतलब आप अपना पैशन फ़ॉलो कर सकते हो। सोशल मीडिया, आप उस पे जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया पे ये नहीं कि आप ऐसे ही न नंगी-पुंगी रील देखने लग जाओ, नहीं। मतलब सोशल मीडिया पे आप काफ़ी सारी यूट्यूब पे अच्छी-अच्छी वीडियो देख सकते हो। सोशल लाइफ़ है यार, आपके दोस्त यार दोस्तों से मिलो, ऐसा अपना टाइम इस तरीके से जो आपका वेस्ट होने से बच जाएगा। ठीक है? और
खुद को गिल्ट महसूस करवाना बंद करो, ठीक है? ये तो नॉर्मल है, सबके साथ होता है, कर लिया हो गया, ठीक है? बार-बार महसूस गिल्ट मत महसूस होने दो, ठीक है? एनर्जी को इधर-उधर डाइवर्ट करो, इतनी सारी एनर्जी है, इसी में थोड़ी ना पानी है, ठीक है? यही तो उम्र है, खूब सारी जिम करो, मेडिटेशन करो, योगा करो और अच्छे-अच्छे स्किल सीखो, स्पोर्ट्स खेलो यार, मतलब यही उम्र है, उसके बाद फिर शरीर जवाब दे जाता है, ठीक है? और मंथ में एक लिमिट रखो कि या वीक में 1 बार या फिर मंथ में 3 या 4 बार, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो हैबिट बन जाती है। और अपने आप को महसूस कराओ कि आई एम स्ट्रांग, मैं मतलब मैं एक मजबूत इंसान हूँ, मैं वीक नहीं हूँ। ठीक है? यहीं पे क्योंकि मतलब शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोभ होता है या फिर जो क्रोध होता है, ठीक है? लोभ यानी कि लोभी नहीं होते, रिश्वत खा ली या पैसों की जो भूख होती है या फिर क्रोध, गुस्सा जल्दी आ जाता है छोटी-छोटी बातों पे। तो इन सब से भी बड़ा जो पाप बताया गया है ना, वो काम बताया है, क्योंकि काम वासना पे ना कंट्रोल करना सबसे बड़ा मुश्किल होता है। बड़े-बड़े ऋषि-मुनियों से भी मतलब वैराग्य जीवन जी लेंगे, पैसे छोड़ सकते हैं वो, ठीक है? घर-बार छोड़ सकते हैं, जो कहते हैं माया, धन ये छोड़ सकते हैं, लेकिन बड़ी-बड़ी अप्सराएँ आके उनका भी मान भंग कर देती हैं। तो काम जो वासना होती है, वो सबसे बड़ी सेल्फ कंट्रोल होती है। तो स्टार्टिंग से ही अपने आप को महसूस करो कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और इस तरह की चीज़ें ना करूँ। ठीक है? क्योंकि आगे चलकर बहुत सारे इसमें आपको रोग भी हो सकते हैं, मेल इनफर्टिलिटी के इश्यू होते हैं, बाप बनने में दिक्कत आ सकती है, लो स्पर्म काउंट ये इश्यू हो सकते हैं। ठीक है, तो आज की जानकारी यही थी, अपने आप को डिमोटिवेट ना करें, ये नॉर्मल है, सबको बुरा लगता है भाई। और अगर आपको मेल इनफर्टिलिटी के इसकी वजह से कोई इश्यू आ गए हैं, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपने लिए दवा मँगवा सकते हैं। और इरेक्शन की प्रॉब्लम आ रही हो या शियर पैटर्न की दिक्कत आप महसूस कर रहे हो, तो बेझिझक व्हाट्सएप करके आप दवा मँगवा सकते हैं। आपने मेरी बात सुनी, समझी, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।